बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालाना उर्स मुबारक हुज़ूर सोहना साईं नव्वरल्लाह मरकज़हू खुसूसी तकरीबात में से एक अहम नशिस्त बाद अज़ नमाज़ इशा जामिया अरबिया गफ़ारिया दरगाह अलाहाबाद शरीफ कंडियारो। इस जामिया से फ़ारग़ुत तहसील हुफ़्फ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम, फ़ुज़ला इकराम जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल किया, अपने मुर्शिद के ज़ेरे साया रहकर, अपने मुर्शिद के ज़ेरे तरबियत रहकर, ये खुश नसीबी, ये खुशबख्ती उनके हिस्से में आई। यकीनन ये खुशी के लम्हात हैं इन बच्चों के वालिदैन के लिए, अज़ीज़ व अकारब के लिए, खुलफ़ाए किराम के लिए, सारी जमात के लिए, खुसूसन बिलखुसूस इस जमात के कायद रहबर व रहनुमा महबूब सज्जन साईं के लिए कि जिस तरह माँ बाप ने अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ किया, फिर कुर्बान जाएं उस अज़ीम शख्सियत पे कि जिसने इन बच्चों को अपने ज़ेरे तरबियत लेते हुए दीन भी सिखाया, दुनिया भी सिखाई, अल्लाह की मोहब्बत भी सिखाई, रसूलुल्लाह का प्यार भी सिखाया। और बच्चों को यकीनन बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के आए हुए थे। हमने देखा, ये बच्चे भी जानते हैं, इस बात की गवाही देंगे, उलमा इकराम गवाही देंगे जो इस इदारे से फ़ारग़ुत तहसील है कि मेरे सज्जन साईं ने इन बच्चों को अपनी औलाद की तरह रखा, औलाद की तरह प्यार दिया, औलाद की तरह मोहब्बत दी। आज जब वो बच्चे जवान होकर आज दस्तार बंदी कर रहे हैं तो इस खुशी के लम्हात में इंशाअल्लाह ये पूरी ताहरी जमात शामिल है। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा बिला ताख़ीर। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले खुश नसीब फ़ारग़ुत तहसील उलमा इकराम में से हाफिज़ सामल खान आगे आए। वल्द मोहम्मद असलम सोलंगी हैदराबाद से आगे आए, अपनी सनद हुज़ूर क़िबला आलम से वसूल करें। हाफिज़ सामल खान ये मदरसा पढ़ने के बाद अर रहमान स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। मोहम्मद अमीन तायरी वल्द जादिल खान शर ठरी मीरवा, ये नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। हाफिज़ कलीमुल्ला वल्द हलीमुल्ला महेसर पीर जो गोट से ताल्लुक़ है। अब्दुल वहीद ताहिरी वल्द गुलाम फरीद कलोड़ो दरगाह फ़कीरपुर से हुज़ूर क़िबला आलम ने मोहब्बतों से नवाजा। मोहम्मद ज़ाकिर वल्द मोहम्मद ईसा लाशारी मेहर से ताल्लुक़ है। सुभान अल्लाह। रजब अली वल्द सिकंदर अली डेपर मेहर से। क्या पढ़ता था वो बूढ़ा? दिल भर आयो दर तुझे लिहार मुझे नैन कण। सुभान अल्लाह। हाफिज़ अरशद अली वल्द अली बख्श महेसर, इनका ताल्लुक़ भी पीर जो गोट से है। समीउल्लाह शर वल्द हाजी नूर बख्श शर ठरी मीरवा। माशाल्लाह, ठरी मीरवा के शर भी आलिम और फाजिल बन रहे हैं। माशाल्लाह।
इंशाअल्लाह ये सज्जन साईं की नज़र करम से अपने मुर्शिद का मोहब्बत भरा पैगाम इंशाअल्लाह पूरी इंसानियत तक पहुँचाएँगे। अब्दुल मजीद वल्द हाजी खान सुमरो मेहड़, गुलाम मुस्तफ़ा वल्द राजी खान चांडियो कंबर शहदाद कोट से ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाएँ, अपनी सनद वसूल करें। मोहम्मद सिद्दीक वल्द मरहूम खलीफा शेर मोहम्मद ब्रोही वारा से ताल्लुक़ है, इनके वालिद भी हुज़ूर क़िबला आलम से बहुत मोहब्बत करते थे। मोहम्मद सिद्दीक ब्रोही। रोड एक्सीडेंट हो गया था, हुज़ूर क़िबला आलम ने दुआओं से नवाजा। अब्दुल लतीफ़ वल्द मोहम्मद शोबान मंगरियो कंडियारो। वसीम अहमद वल्द कायम दीन भट्टी रत्तो देरो। सही उस्मान साहब ने भेजा है, माशाअल्लाह, मुबारक हो सही उस्मान साहब को सबको। मोहम्मद इदरीस वल्द मोहम्मद अली खिची मेहड़। ये जितने नाम आपके सामने बयान हो रहे हैं ये आलिम भी हैं और दो अक्सर इनमें से अपना बिजनेस भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं। खालिद हुसैन वल्द गुलाम नबी भट्टी आ जाएगा। अच्छा, मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद खान खोसो। खालिद हुसैन वल्द गुलाम नबी भट्टी रत्तो देरो। जुनेद अहमद तायरी वल्द जैद अहमद उन्नड़ नवाबशाह से ताल्लुक़ है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। जुनेद अहमद तायरी। मुजीबुर रहमान लगारी वल्द हसन लगारी खैरपुर नाथन शाह। मंसूर अहमद वल्द अब्बास अली भुट्टो नवाबशाह। मुश्ताक अहमद वल्द नज़ीर अहमद अब्बासी खैरपुर नाथन शाह। नेमतुल्लाह ताहिरी वल्द नूर दीन सोडर मेहड़। हाँ माशाल्लाह, ये टेलर मास्टर हैं, अपना बिजनेस करते हैं। अब्दुल मजीद सोडर के ख़ानदान में से हैं। इंशाल्लाह ये मोहब्बत का सिलसिला ख़ानदानों में चलता है। सिराज अहमद वल्द फ़कीर अब्दुल हकीम जमाली दरगाह फ़कीरपुर शरीफ। कराची में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मोहम्मद इमरान ताहिरी वल्द मोहम्मद अमीन दस्ती मीरपुर ख़ास। मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद सज्जन बुद्ध कंडियारो। कंडियारो के से नज़दीक ही बुद्धों का गांव है। हाँ जी, बुद्ध बरादरी का पहला मौलवी। इंशाअल्लाह ये तसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा। हैदर मुश्ताक वल्द मुश्ताक अहमद तायरी लाहौर से ताल्लुक़ है, मुदर्रिस हैं, जामिया अरबिया गफ़ारिया से फ़ारिग़ तहसील। लंगर का काम माशाल्लाह इतनी मेहनत से करते थे कि दोस्तों ने इनका नाम तूफ़ान रखा था।
नज़ीर अहमद वल्द मोहम्मद सूमर रिंद नवाब वली मोहम्मद से, माशाअल्लाह। अबरार अली वल्द कोड़ल खान राहूजो पीर जो गोठ, माशाअल्लाह। मुजीबुर रहमान वल्द मुमताज़ अली अबड़ो रतो देरो, मौलाना अब्दुल रज़ाक ताहिरी वल्द बाग अली लाशारी लाखा रोड, मोहब्बत अली ताहिरी वल्द एहसान अली गांगरो मेहरापुर, हाफिज मोहब्बत हाफिज भी है। अच्छा। उलमा इकराम फ़ारग तहसील उलमा इकराम जिन्होंने दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल किया, इसी जामिया में अत्ताहिर इस्लामिक सेंटर भी है, 6 साला कोर्स है अत्ताहिर इस्लामिक सेंटर। उसमें से फ़ारग होने वाले मोहम्मद आशिर ताहिरी वल्द ग़ुलाम यासीन लाहौर पंजाब, मरकज़ रूहुल इस्लाम लाहौर। हाफिज़ अली अकबर वल्द शाहिद हुसैन लाखो, कंडियारों से ताल्लुक़ है। हाफिज़ अली अकबर हाफिज़ भी है, आलिम भी है, माशाअल्लाह। सैयद मोहम्मद साजिद शाह वल्द मरहूम सैयद अब्दुल करीम शाह, मोरो से। हुज़ूर क़िबला आलम ने मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा। इशफ़ाक़ अहमद वल्द मोहम्मद जुम्मन, जानी जुम्मन, हाँ, वल्द मोहम्मद जुम्मन रिंद कंडियारो। फरमान अली ताहिरी वल्द मुनीर अहमद राजपूत ज़फ़रवाल पंजाब। उनके बरादर सनद लेंगे। फरमान अली बिरून ममालिक मुल्क में किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। आतिफ़ अली वल्द अली आबद आरई बिरिया सिटी। मोहम्मद यूसुफ वल्द अली मोहम्मद चन्ना ओथल लसबेला, सुबहान अल्लाह। मोहम्मद सईद ताहिरी वल्द मोहम्मद इब्राहिम चन्ना ओथल लसबेला, इलेक्ट्रीशियन भी हैं, लंगर का काम भी करते थे और उसके साथ साथ तालीम भी हासिल की। मोहम्मद हनीफ वल्द ग़ुलाम हुसैन चन्ना ओथल लसबेला। जिस तरह मदरसा जामिया अरबिया गफ़ारिया इसमें नौजवान तलबा तालीम हासिल करते हैं, इसी तरीके से दरगाह अलाहाबाद शरीफ में बापर्दा एक मदरसा का क़याम है जहाँ बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। उनके वालिदैन उनके वालिद या भाई आएंगे और वो सनद हासिल करेंगे। बिनते ग़ुलाम कादिर मल्ला कंडियारो सिटी। बिनते अब्दुल कदीर चांडियो दरगाह अलाहाबाद शरीफ। अब्दुल कदीर का बेटा सनद लेगा। बिनते कुर्बान अली मल्ला कंडियारो सिटी। ये भाई है। बिनत ज़मीर अहमद मल्ला कंडियारो सिटी। बिनत अलादिनो मीरानी
हाफिज महताब सनद वसूल करेंगे। बिन्त अलादिनो मीरानी, कंडियारो सिटी। बिन्त अनवर अली चन्नड़, सूमर चन्नड़। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिन्त यासीन चन्नड़, सूमर चन्नड़। क्योंकि मुसाफिर तालिबात यहाँ नहीं होती, गिरदो नवाज से या दरगाह शरीफ से जो बच्चियाँ हैं वही आती हैं और पढ़ने के बाद वापस अपने घर चली जाती हैं। बिन्ते मोहम्मद सिद्दीक चन्नड़, इनका तो अलग भी सूमर चन्नड़ से। बिन्ते नबी बख्श लाखो, सूमर चन्नड़। बिन्ते मोहम्मद इलियास चन्नड़, सूमर चन्नड़। बिन्ते अजीब अली मंगरियो, कंडियारो सिटी। अजीब अली मंगरियो। बिन्त मोहम्मद मारूफ खोखर, कंडियारो सिटी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बिन्त अली बख्श मल्ला, कंडियारो सिटी। हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया, हाफिज़ अरसलान अहमद वल्द मोहम्मद परेल तुमरानी। माशाअल्लाह। हाफिज़ ज़ुहैब अहमद ताहिरी वल्द मरहूम मोहम्मद मुनीर तुमरानी, कुंभ से ताल्लुक़ है इनका। सुदीर अहमद, हाफिज़ सुदीर अहमद ताहिरी वल्द मोहम्मद वारिस कलोड़ो, दीनपुर शरीफ। हाफिज़ दानिश अली ताहिरी वल्द मोहम्मद यूसुफ, ये ज़ात क्या, दादू से। हाफिज़ अली रज़ा ताहिरी वल्द कायम दीन मंगरियो, अब्दुल गफूर मंगरियो गोठ। मुशर्रफ शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ मंगरियो। कुर्बान अली वल्द नसीर अहमद सूमरो, हाफिज़ कुर्बान अली वल्द नसीर अहमद सूमरो। हाफिज़ फरहान अली वल्द मोहम्मद सलीम आराई मीरपुर ख़ास। हाफिज़ अजीब अली वल्द महबूब अली महेसर, कंडियारो। ये महेसरों का काम, बल्लू महेसर। माशाल्लाह, महेसर सब हुजूर क़िबला आलम से बे इंतहा मोहब्बत रखते हैं। ये दो गांव हैं महेसरों के। नादिर अली ताहिरी वल्द हाजी अलांदो लाखो, हाफिज़ नादर अली ताहिरी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ वहीद अली ताहिरी वल्द नूर अहमद मंगरियो, कंडियारो। हाफिज़ शाहिद अली ताहिरी वल्द अब्दुल जब्बार मंगरियो, कंडियारो। हाफिज़ मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद इस्माइल बोजदार। हाफिज़ वसीम अहमद वल्द मोहम्मद रफ़ीक बुरड़ो, नौशहरो फ़रोज़। हाफिज़ गनी अकबर वल्द मुनव्वर हुसैन, वारा।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुफ़ाज़ इकराम जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल किया और हुज़ूर क़िबला आलम के हाथों से सनद भी हासिल की, दुआएं भी हासिल की, और मुझे यकीन है कि ये दुआएं, ये इनायतें, ये मेहरबानियाँ इनको पूरी ज़िंदगी याद रहेंगी। फिर दोबारा मुबारकबाद देता चलूँ इन सब के वालदैन को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारब को, उन खुलफ़ा को, उन मुबल्लिगीन को कि जिन्होंने मेहनत करके, कोशिश करके इनको तैयार किया, इस खानकाह के लिए खानकाह में दाखिल करवाया, और फिर सज्जन साईं की ज़ेरे तरबियत रहते हुए इन्होंने इल्मे रूहानी भी हासिल किया और ज़ाहिरी इल्म भी हासिल किया, बातनी इल्म भी हासिल किया। ये मेरे सज्जन साईं की नज़र है, ये उनकी नज़र का कमाल है, ये उनकी इनायत है। ये इस जमात का हुसैन इम्तिजाज है कि जब इश्क व मोहब्बत की बात होती है तो ये जमात उठ खड़ी होती है, वजद में नाचना शुरू होती है, इश्क व मोहब्बत में आगे बढ़ती है। लेकिन जब अमली काम की ज़रूरत होती है तो अमली काम में आप देख सकते हैं मेरे सज्जन साईं के ग़ुलाम तरबियत याफ्ता अपनी ज़ात को भुलाकर, अपनी हैसियत को भुलाकर, अपने आप को भुलाकर, जिसको जहाँ ड्यूटी लगी वो वहाँ खड़ा है, वहाँ खड़े होना, उस अपने आप को वहाँ खड़े रखना फ़ख्र का बायस समझता है। यहाँ तक कि अगर किसी की ड्यूटी वाशरूम साफ करने पे लगी, सफाई करने पे लगी, उसने उसमें भी फ़ख्र समझा कि ये जमात सज्जन साईं की तरबियत याफ्ता जमात इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी, इंशाअल्लाह आगे चलेगी। और यही नौजवान, हमें यकीन है, एतमाद है, उलमाए किराम इस पंडाल में बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, ये भी बच्चे थे, छोटे थे जब यहाँ आए, लेकिन सज्जन साईं ने मोहब्बतें दी, प्यार दिया, ऐसे नौजवान तैयार किए जिन्होंने इंसानियत में मोहब्बत का प्रचार किया, प्यार का प्रचार किया। अमली काम इस तरह कि यही नौजवान इल्म भी हासिल करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, सिर्फ ये तरबियत ली कि बोझ नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपना काम करेंगे और दीन की खिदमत करेंगे। तो ये जमात इंसानियत की खिदमत करना चाहती है अपने सज्जन साईं के बताए हुए रास्ते पे। मुझे आज भी याद आ रहा है, बारिशों का सिलसिला था, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, जब भी कोई परेशानी आई, सज्जन साईं ने हुक्म दिया, सज्जन साईं के गुलामों ने लब्बैक कहा या नहीं कहा। बारिशों का सिलसिला हो गया, मुझे याद है बलोचिस्तान से बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, इतनी शिद्दत की बारिशें होती हैं, सज्जन साईं के हुक्म पे, कायद रहबर रहनुमा के हुक्म पे जमात लब्बैक कहती हुई, वो गरीब मिस्कीन जो वहाँ परेशानी के आलम में थे, सज्जन साईं की जमात, ये लोग, ये नौजवान निकले, खिदमत के लिए आगे बढ़े। रास्ते बंद हो चुके थे लेकिन किस मुश्किल से पहुंचे, इसके साथ साथ ये भी सिखाया। हमें याद है कि दिन रात, दिन हो या रात हो, हर शहर, हर इलाके के लोगों के लिए मेरे मुर्शिद ने पूछा, अहकामात जारी किए, सिखाया, बताया, समझाया कि अगर अज़मत है तो खिदमत में है, अज़मत है, तरक्की है, कामयाबी है तो मेरे भाइयों खिदमत में है। इसी तरीके से इस जमात ने जब खिदमत की बलोचिस्तान वालों की, मैं ये भी तज़किरा करना चाहता हूँ, जब एक फंड तैयार हो गया, जमात ने फंड तैयार किया, भेजा, नकद भी भेजा, सामान भी भेजा, लेकिन ऐसा लम्हा आया कि यहाँ बारिशें शुरू हो गई, यहाँ सिंध में भी बारिशें शुरू हो गई, मुश्किल और तकलीफ की कैफियत थी। उस वक्त जब वो फंड बलोचिस्तान के लिए हमने रखा हुआ था, जमात ने रखा हुआ था, यहाँ की इंतज़ामिया ने ये तैयारी की कि ये फंड हम बलोचिस्तान तक पहुँचाते हैं, लेकिन बलोचिस्तान की बॉडी ने पर ऐलान कहा कि जो फंड आप हमें भेजना चाहते हैं, अब सिंध में हमारे भाई मुश्किल में हैं, यहाँ हम सारा फंड इकट्ठा करेंगे, अपनी तरफ से करके खिदमत करेंगे, आप उन भाइयों की खिदमत करें।
और सुबहान अल्लाह, ऐसे मौके पे ये जो चीज़ आज अर्ज़ करना चाहता है कि ये जमात अपने मुर्शद के इस मिशन को लेके आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला हमने सज्जन साईं से कदम मिला के चलना है। हाथ उठा के कहिए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम सज्जन साईं के साथ हैं, सज्जन साईं के साथ चलना है। इन इदारों की तक़वियत के लिए, इन मराकज़ की तक़वियत के लिए, ये खिदमत इंसानियत के लिए जो अहकामात मिलते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हर लिहाज से सज्जन साईं के साथ हैं। कदम से कदम मिला के चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। इंशाअल्लाह ये सारी जमात कदम से कदम मिला के चलेगी। इन इदारों की तक़वियत के लिए, मराकिज़ के लिए, मदारिस के लिए अपने आप को इंशाअल्लाह वक़फ़ करेंगे। और हुजूर ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बातें कुछ गैर तरतीब हैं, लेकिन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी आपका हुक्म हुआ, फिर ये ग़ुलाम जहाँ भी मौजूद थे, मुझे आज भी वो गाँव याद हैं, जो छोटे छोटे गाँव और गरीब मिस्कीन, जब मेरे मुर्शद का हुक्म हुआ कि इंसानियत मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, वो बूढ़ी औरतें अपने हाथों में आटा उठा के ले आ रही थी, जो पुराने कपड़े उठा के ला रहे थे। ऐसे लोग भी आए यहाँ दरगाह शरीफ पे हाज़िर होकर, उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक दिन का खाना था, लेकिन जब हमारे मुर्शद का पैगाम पहुँचा, एक वक्त का खाना रखा और एक वक्त का खाना अपने बेचार और जो मजबूर मुसलमान भाई थे उनकी खिदमत की। इंशाअल्लाह ताला ये जमात खिदमत करेगी, ये तसलसल चलेगा, हम सब शामिल हैं, साथ हैं, तसलसल चलता रहेगा। और इसी तरीके से ये महफ़िलें, इस खुसूसन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, फ़जर की महफ़िल, फ़जर नमाज के बाद जो खुसूसी दुआ होगी 10 बजे, उसमें उसको आपने अपने पूरी कोशिश करनी है कि उस दुआ में भी शामिल रहें, खिताब भी सुने। इंशाअल्लाह ताला ये तसलसल जारी रहेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए निहायत ही अदब व एहतराम से दावत देता हूँ हदिया मनकबत पेश करने के लिए जनाब मोहतरम कुर्बान अली नारेजो साहब, कारी एहसान साहब आए, मुर्शद कामिल के हुजूर हदिया मनकबत पेश करें। जनाब मोहतरम कारी एहसान अली ताहिरी साहब। अल्लाह हक सजन पीर मुर्शद लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैनू वलने तोड़ निभावण दा हो, मैनू वलने तोड़ निभावण दा हो, सजना आप निभावे मैनू वलने तोड़ निभावण दा हो, सजना आप निभावे कोई छज नहीं अर्जा सुनावण दा हो, कोई छज नहीं अर्जा सुनावण दा हो, नजरे करम छपावे कोई छज नहीं अर्जा सुनावण दा, कोई दिल दिया तारा ने आप निभावी डोला, मैं विच ऐब हजारा ने हो, कोई छज नहीं अर्जा सुनावण दा हो,
कोई छजने अर्जा सुनावन दा। साईं किबला अजीज़ और रहमान साहब आपने हुक्म फरमाया, उस दे मुताबिक मैं अर्ज कर रहे हैं। मैनू भुल गई सारी खुदाई, मैनू भुल गई, मैनू भुल गई सारी खुदाई, जदों दा सज्जन पीर वेखिया, जदों दा सोना पीर वेखिया। हो सौ रब दी नहीं, हो सौ रब दी नहीं अख कद लाई, सौ रब दी नहीं, हो सौ रब दी नहीं अख कद लाई, जदों दा सोना पीर वेखिया, जदों दा सज्जन पीर वेखिया। ओ चिट्टा सूट है सजन नो फबदा, ओ नीला सूट है सजन नो फबदा, ओ मेरा तक तक दिल नहीं ओ रजदा, ओ नीला सूट है सजन नो फबदा, ओ मेरा तक तक दिल नहीं ओ रजदा। ओ मैं ते हो गया सजन दा शदाई, मैं ते हो गया, ओ मैं ते हो गया सजन दा शदाई, जदों दा सजन पीर वेखिया, जदों दा सजन पीर वेखिया। ओ बड़ा फेर फेर वेखे दरबार में, ओ बड़ा फेर फेर वेखे दरबार में, आखिर आ गया मैं तेरे कोल यार मैं, आखिर आ गया मैं तेरे कोल यार मैं। ओ चंगी लगदी नहीं भाई, चंगी लगदी नहीं किसे दी गदाई, चंगी लगदी नहीं, ओ चंगी लगदी नहीं किसे दी गदाई, जदों दा सज्जन पीर वेखिया, जदों दा सोना पीर वेखिया। ओए अखां लाइयां सी सजन नाल जान के, मैं अखां लाइयां सी सजन नाल जान के, सब सोने चो सोना मैं पछाण के, ओ सब सोने चो सोना मैं पछाण के। ओ सूरत अखां च, ओ सूरत अखां च सजन दी समाई, सूरत अखां च, ओ सूरत अखां च सजन दी समाई, जदों दा सजन पीर वेखिया, जदों दा मैं सजन वेखिया। ओ चेहरा वेखा मैं सजन सुल्तान दा, ओ चेहरा वेखा मैं सजन सुल्तान दा, कदी वेखना वा चाने आसमान दा, ओ कदी वेखना वा चाने आसमान दा। चन देवी, ओ फिक्की चन देवी, ओ फिक्की चन देवी लगे रोशनाई, फिक्की चन देवी, ओ फिक्की चन देवी लगे रोशनाई, जदों दा सजन पीर वेखिया। ओ दिल करदा मिला सजन पीर नो, ओ दिल करदा मिला सजन पीर नो, लजपाल रोशन सोने हो, लजपाल सोने रोशन जमीर नो, ओ लजपाल सोने रोशन जमीर नो। ओ अग सजना दे, ओ अग सजना दे इश्क ने लाई, अग सजना दे, ओ अग सजना दे इश्क ने लाई, जदों दा सजन पीर वेखिया, जदों दा सोना पीर वेखिया। तेरा नार नहर वेले जपदा, मैं तेरा नार नहर वेले जपदा, ओ तेरे बाजो नहीं हो सजना मैं रखदा, ओ तेरे बाजो नहीं हो सजना मैं रखदा। ओ मैनू भुल गई, ओ मैनू भुल गई जग ते वडे आए, मैनू भुल गई, ओ मैनू भुल गई जग ते वडे आई, जदों दा सजन पीर वेखिया, जदों दा सजन पीर वेखिया। मैनू भुल गई सारी, मैनू भुल गई, ओ मैनू भुल गई सारी खुदाई, जदों दा सजन पीर वेखिया, जदों दा सजन पीर वेखिया। हो ना जदों मिलवा सजन पीर दा, मैं ना जदों मिलवा सजन पीर दा,
आंदा मेरे वल मंजिलां नु चीरदा आंदा मेरे वल मंजिलां नु चीरदा ओ ताहरी गली गली ओ ताहरी गली गली पाई है दुहाई ताहरी गली गली ओ ताहरी गली गली पाई है दुहाई जदों दा सज्जन पीर वेखिया जदों दा सोहना पीर वेखिया हो सौ रब दी नहीं हो सौ रब दी नहीं अख कदे लाए सौ रब दी नहीं हो सौ रब दी नहीं अख कदे लाए जदों दा सोहना पीर वेखिया जदों दा सज्जन पीर वेखिया मनकबत पेश कर रहे थे कारी एहसान अली दायरी साहब। हदिया अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं इसरार हैदर साहब, जनाब मोहतरम इसरार अहमद इसरार हैदर दायरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए तन मेरा कंगी हो मेरे दी बन जाए जुदी ते मैं आका दे पेरी आवां जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुपनू चूले डावां यार फरीदा फरीदा यार फरीदा किथे मिल पे सोहना ते मैं रो रो हाल सुनावा मैं दर्द जे मारन जा हो दरबान अभी आयो साहिब तसका बतजा हो सुल्तान भी आयो इकरामत भी आयो एहसान भी आयो इकराम भी आयो एहसान भी आयो ही अखड़ियों झुकल गुण सांभरल हाज़े जो पीछा आयो जो कुछ बयायो जहड़ा बयायो सरकार आवां जायो दिल मकुल दौलत लेती का दरबार अमाजिया में हुज्जत लेती का निबड़त मिले बांगो ताकत न लेती का छुटों की नद
हाफज हाजे जो बीठा आयो जो कुछ भी आयो जहड़ा भी आयो सरकार जायो ओ मुते करे ओ मुर्शिद भलाया जो भेरो ओ सजन रोज सारा सुबह जो सवेरो मोते करे ओ मुर्शिद भलाया जो भेरो ओ दिनों दीद तोले निहारन पुकारन उन्हनि सां अची के नए सिरे निबेरो मुते करे ओ मुर्शिद भलाया जो भेरो ओ सुन रोज सारा सुबह जो सवेरो मुते करे ओ मुर्शिद भलाया जो भेरो अंगण ते असांजे घणानी गुज़रिया हो वसे पो आवाज़ी न तयाए मेरो मुते करे ओ सुन ले भलाया जो भेरो ओ सजन साईं सोना तुझे मथां रब जो राज आ तुझे दीनी खिदमत ते हिन जमात खे नाज आ ओ सजन साईं सोना तुझे मथां रब जो राज आ तुझे दीनी खिदमत ते हिन फकीरन के नाज आ हजरत पीर मिठा साईं जन अवां के शेर सजो आ मुर्शिद सोना साईं जन जे दुआउन खूब ॾियो आ तुझो फैज़ पतो प्यारा अरब ऐं हिजाज आ तुझे दीनी खिदमत में हिन फकीरन के नाज आ ओ सजन साईं सोना तुझे अलग आबाद आई फकीर पुरजू बई रूहानी बस्तियों सुकून कल्बी मिले सभिनी खे वञनि शैतानी मस्तियों खत्म कीनो कुल्फत थे एड़े सुर जो साज आ तुझे दीनी खिदमत ते हिन जमात खे नाज आ ओ सजन साईं सोना तुझे मथां रब जो राज आ तुझे दीनी खिदमत ते हिन फकीरन खे नाज सज्जन साईं जनाब मोहतरम अली हसन ताहिरी साहब तशरीफ़ लाएँ हदिया है मनकबत पेश करें अली हसन ताहिरी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मेरे दराज़त
दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे अल्लाह निगहबान होवे अली दी अमान होवे अली दी अमान होवे पंजाब दी पना होवे मेरा दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे सुनो मेरा दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे है बख्त बुलंद तेरा तख्त सलामत है बख्त बुलंद तेरा तख्त सलामत ताज तेरे सर इश्क इमामत ताज तेरे सर इश्क इमाम वो साहिब सलामी हो गई अरबी रान हो गई साहिब सलामी अरबी रान हो गई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे सुनायो मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे अली दी अमान होवे पंजाब दी पना होवे ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान है ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह है मैं तो आ गया सजन तेरी है मैं तो आ गया सजन है भाल करो सुन अर्ज है मेरी है भाल करो सुन वो करे कोशिश गोली वाले मना मेरे बान हवे करी गोली मना मेरे बान हवे मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे अली दी अमान होवे अली दी अमान होवे पंजाब दी पना होवे मेरे दराज तेरी अल्लाह है इश्क तो सादा बोले बोले दा इश्क तो सादा बोल बोले अल्लाह इश्क जिनानू लग जादा ओ सुकवे देवा दी कहानियां दे ओ सुकवे दे कोई सरवे दे कोई मरवे दे विच तानियां दे गुलाम फरीदा ओ जिथा इश्क मुर्शिद दा पहरा फिरदा ते अकुल भुलवे दे वडे बदानियां दे सुना सुनी सूरत तेरी अला दर विच हुरिए ते दिल फुरिए मुर्क मुर्क मोह मरी दिल सुर्क सुर्क सुरिए ते दिल फुरिए नाल हमल दे ओ सुना सायारी तुर सड़ती पुरिए ते दिल फुरिए है इश्क तो सादा है इश्क तो सादा बोले बोले दा है दाएं दिल ते राज करे है दाएं दिल ते राज करे ओ सदा तू जवानी बड़ी गरीब दा ध्यान होवे सदा तू गरीब दा ध्यान होवे ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान सजन सायो मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे अली दी अमान होवे पंजाब दी पना होवे ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह है नानक यूसुफ तेरी ताई है दो गुनाह ससर ते वसाई है नानक यूसुफ 100 साल सजन गद नाल वसे अखरा देखने रज जा पल पल दे विच प्यासे आवन ते अखड़ा देख दे भज जा लोक भले सो टोक करे पर लोक कानून नहीं रज जा हमल आशीष का सारे जा धम धूम धमाला इन वज जा है नानक यूसुफ तेरी ताई है दोह गुनाह सा शरत वसाई है दोह गुनाह सा वो हर दम होवी डालिया साडे जिड़ा तेरा हाल होवे हर दम होवी डालिया साडे जिड़ा तेरा हाल होवे उमर राज तेरी अल्लाह निगहबान मुर्शिद उमर दराज तेरी अल्लाह निगहबान होवे अली दी अमान होवे
जनाब मोहतरम वकील अहमद ताहिरी साहब तशरीफ़ लाएँ, हदिया इश्क व मोहब्बत पेश करें। जनाब मोहतरम वकील अहमद ताहिरी साहब। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। है नाल माही तेरे लगिया दिलिया, नाल रांझण तेरे लगिया दिलिया, हो इश्क दा कलमा भर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे। नाल माही वो तेरे लगिया दिलिया, नाल सजन तेरे लगिया दिलिया, हो इश्क दा कलमा भर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे, असा है रांझा का रांझा के बेला, है रांझा का रांझा के बेला, है माल को मेरा मजिया वाला, माल को मेरा मजिया वाला, है सजदा कीता वो राझनो दिल 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 सजदा कीता वो राझनो दिल सिर कसमा पे धर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे। नाल माही वो लगिया दिलिया, नाल सजन लगिया दिलिया, है इश्क दा कलमा भर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे, है चिल्ला रांझे दा बेस्तों भलेरा, है चिल्ला रांझे दा भले, है चिल्ला रांझे बेस्तों भलेरा, है होया सवाया वक्त है मेरा, होया सवाया वक्त है मेरा, है क्या करे ऐसी वो तो सखो मैनू मैनू क्या करे सी वो तो सखो मैनू, असा यार ते तवक्कल कर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे। नाल माही वो लगिया दिलिया, नाल सजन साईया दिलिया, है इश्क दा कलमा भर बैठे असा सिर दा सौदा कर बैठे, असा सिर दा सौदा। है लिखिया जीवे किसे मसकीता, लिखिया जीवे किसे मसक, है लिखिया जीवे किसे मसकीता, है प्याला इश्क दा भरो 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 भरो, है प्याला इश्क दा भरो भरो भरो, है रंग लगाया सच्चन साई सैनो मैनो, है रंग लगाया वो राग में गोखिया, कुर्बू सच्चलो साई सर बैठे असा, मैं यार दी घड़ोली भर दे, मैं यार दी घड़ोली भर दे, मैं यार दी घड़ोली भर दे, को अल्लाह कनो मैं डर दे, को मौला कनो मैं डर दे, मैं यार दी घड़ोली हमको सज यार दी घड़ोली भर दे, को अल्लाह कनो मैं डर दे, को मौला कनो मैं डर दे, मैं यार दी घड़ोली को मौला यार दी घड़ोली भर दे, को अल्लाह कनो मैं डर दे, को मौला कनो मैं डर दे, मैं यार दी घड़ोली भर दे, मैं यार दी घड़ोली है हसन हुसैन अली दादा आया, ओ पारो मत दा
मुतासिर से हसन हुसैन अली दादा है बारो मुतासिर से मैं बानी शाहे दर्द मैं बानी शाहे दर्द मैं यार दे घड़ोले हमको सजा यार दे घड़ोले भर दे एक अल्लाह करो मैं डर दे एक मौला करो मैं डर दे मैं यार दे घड़ोले भर दे मैं यार दे घड़ोले भर दे एक अल्लाह करो मैं डर दे मौला करो मैं डर दी मैं यार दी घड़ोले भर दे मैं यार दी घड़ोले पीर पीरा हजरत पीरा हो पीर पीरा हो पीर पीरा नाम किथे जिन टुटियत सजीरा मैं मुर्शिद शामिल कर दे मैं मुर्शिद हासिल कर दी भर दे मैं यार दे घड़ोले भर दे एक अल्लाह करो मैं डर दे एक मौला करो मैं डर दे मैं यार दे घड़ोले भर दे मैं यार दे घड़ोले है सचल सारा नूर लाही ओ सचल सारा ओ सचल सारा नूर अली वली दी है हमराही मैं हर दम रब रब कर दे मैं हर दम रब रब कर दे हाँ मैं यार दे घड़ोले भर दे हाँ मैं यार दे घड़ोले है जिया में अया जिए पई महबूब से कया जी वे हाँ उठा घुमा तब छाती में छिकया वे हाँ उठा घुमा तब छाती में छिकया जिया में अया जिया में अया पे महबूब से कया वे हाँ उठा घुमा तब छाती में छिकया वे हाँ उठा घुमा तब छाए हे दे तक कुछ निहारो नैनन खने न दिखारो हे दे तक कुछ निहारो नैनन खने न दिखारो मोहते न पाद उठारो मारे थिल कया मोहते न पाद उठारो मारे थिल कया जिया में अया है जिया में अया जिए महबूब से कया वे हाँ उठा घुमा छाती में रे हो मुझा सजन छिक क़यामत ताईं रहे हक मौजूद मैं यार दी घड़ोली भर दी हाँ एक अल्लाह करूं मैं डर दी हाँ। निहायती अदब व एहतराम से मुल्तमिस हूँ हुज़ूर क़िबला आलम की खिदमत में कि अपने नूरानी अल्फाज से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। सैयदी व मुर्शदी हुज़ूर क़िबला आलम महबूब सज्जन साईं दामत बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले उन नौजवानों को दिली मुबारकबाद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल लगाकर शरई दीनी उलूम हासिल किए और उन्होंने आज दस्तार फ़जीलत हासिल की। उनको जामिया की तरफ से सनद अता की गई। उन नौजवानों को मुबारक, उन नौजवानों के वालिदैन को मुबारक और उन बच्चियों को भी मुबारक जिन्होंने दरगाह अल्लाहबाद शरीफ के मदरसतुल बनात बच्चियों के लिए ख़ास मदरसे में बुनियादी ज़रूरी दीनी तालीम हासिल की और उनको भी आज सनद दी गई। उनके वालिदैन को मुबारकबाद और उम्मीद है कि आप फ़ारिग होकर
अपने इस जज्बे को और बढ़ाएंगे और न सिर्फ़ ये कि आप तबलीग करें, दीन की खिदमत करें, बल्कि अपने मुआश को मज़बूत बनाने के लिए मेहनत करेंगे, जो बुनियादी चीज़ है। और काफ़ी नौजवान जो अभी मिल रहे थे तो उनमें से बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि उन्होंने ये बताया कि हमने हिफ्ज़ किया है, दर्स निज़ामी हासिल किया है, फ़न हदीस, तफसीर ये सीखा है और साथ में हम कारोबार भी कर रहे हैं। अपने मुआश को मज़बूत बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। तो यकीन जानिए इससे बहुत मुसर्रत और खुशी हासिल हुई कि जो दीन की खिदमत का जज्बा लेकर यहाँ से जा रहे हैं वो अपने मुआश को मज़बूत बनाने के लिए भी फ़िक्रमंद है और कोशान है। तो आपको भी ये गुजारिश है कि अपनी औलाद को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। कुरान मजीद की तालीम और बुनियादी दीनी तालीम हमारे बच्चों को आनी चाहिए और उसके साथ साथ बेटे और बेटियों में हम फ़र्क न करें और उनको बराबर तवज्जो दें, बराबर अहमियत दें, एक जैसा प्यार दें, एक जैसे मौक़े दें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बेटे भी और उनके साथ बेटियां भी तालीम के मैदान में किसी से पीछे नहीं रहेंगे और वो एक बेहतरीन मिसाल बनकर मुआशरे के सामने आएंगे। हमें तवक्को है कि इस मामले में आप हमारा साथ देंगे। और अब बड़ी खुशी होती है कि रोज़ाना बाद नमाज असर कोई ना कोई दोस्त आकर ये खुशखबरी सुनाता है कि मेरे बेटे ने तो तालीम हासिल की है लेकिन बेटी ने भी माशाल्लाह न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि उसके साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर चुकी है। तो इससे बहुत मुसरत मिलती है और उम्मीद और हौसला बढ़ता है। तो मदरसे के खिदमात जमात की तरफ से ही होती हैं। जो मदरसे में असातिज़ा पढ़ाते हैं या जो तलबा यहाँ रहते हैं उनके जितने भी इंतज़ामात हैं वो आप जमात सब अपने जेब से खर्च करके इसको बर्दाश्त करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर और ममनून हैं और ये तवक्को करते हैं कि इस मामले में आप अपनी जज्बे को न सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। शायद आपको मौलाना साहब ने बताया होगा कि कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे उनका पूरी आदाद शुमार इस वक्त याद नहीं है। न सिर्फ यहाँ बल्कि और भी मदारिस काफ़ी हैं जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपको महसूस करेंगे दोस्त और आप तशरीफ़ रखिएगा और महसूस होते रहें। और जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, वो ज़िक्र का सिलसिला जारी रहे। आप सबको ज़िक्र कल्बी की इजाज़त है। यहाँ इंसान का दिल है, यहाँ तवज्जो रखें कि दिल हमारा ज़िक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये खफ़ी ज़िक्र है, ये छुपा हुआ ज़िक्र है, ये बहुत ही प्यारा ज़िक्र है। हाथ कार की तरफ और दिल यार की तरफ काम भी होता रहे, कारोबार ज़िंदगी भी जारी रहे और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी जारी व सारी रहे। और मुराक़बा इंशाअल्लाह आप लोगों को इल्म होगा, हर चीज़ नेट पर दस्तयाब है। आप मुराक़बा का तरीक़ा समझ लें और मुराक़बा को अपने मामूलात का हिस्सा बनाएं। हम नमाज की पाबंदी करें और नमाज बाजमात अदा करें। रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखें और अगर किसी को उज़्र लाहक है तो उनके लिए शरीयत में गुंजाइश है। और जिस किसी पर ज़कात वाजिब है वो ज़कात अदा करे, जिस किसी पर हज फ़र्ज़ है वो हज की अदायगी करे। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। फिर मुलाकात होगी सुबह इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआए खैर है, दुआ करनी कुछ जी इजाज़त लो जी। बहुत शुक्रिया। असातिज़ा और तलबा और उनके वालिदैन के लिए दुआए खैर है। अल्लाह ताला उनको और कामयाबी अता करे रहमत के यार। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सब दोस्त तशरीफ़ रखें। इस वक्त बकाया प्रोग्राम चलेगा, खिताबात होंगे। पहले मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा राहूजा साहब की खिदमत में। वो आएँ, अपने खिताब से सामईन को नवाजें, जिनका मौजू है शान सिद्दीक़ अकबर। मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा
मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा राहूज़ी साहब की खिदमत में वो आए। उनका खिताब है जिनका मौजू है शान सिद्दीक़ अकबर। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा राहूज़ी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सिद्दीक आफताब है, उमर महताब है, उस्मान हया की जान और अली बूतराब है। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम की दरबार का आलम क्या होगा। लायके सताज़ीम व तौक़ीर, स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला उलमाए कराम, मेरे मुर्शिदो मुरब्बी के नाइबीन, मुअज़्ज़ज़ खुलफ़ाए इज़ाम, जमी सनाख़ाने मुस्तफ़ा, मेरे मुर्शिदो मुरब्बी से इश्क़ व अक़ीदत रखने वाले मेरे पीर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सामीन मोहतरम, आज हम जिस रूहानी
नूरानी, वजदानी, पुरफैज़, अजीम शान उर्स मुबारक में शामिल और शरीक हैं। ये उर्स मुबारक नक्शबंदी सिलसिले के सालार मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व मुर्शिदी हुजूर सोना सईं रहमतुल्लाह अलैह का 40वां उर्स मुबारक है। आज के इस पुरवकार प्रोग्राम में इस आजिज़ को जो मौजू दिया गया वो मौजू है शान सिद्दीक़ अकबर। इसी उन्वान को सामने रखते हुए बंदे नाचीज़ ने कुरान करीम की सूरह मुजादला में से चंद मुबारक अल्फाज तिलावत करने की सआदत हासिल की है। खुदावंदे करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हम सबको कुरान करीम के समझने की और बादअज़ां उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, कुरान करीम की तिलावत करदा आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंदी दरजात के 2 असबाब जिक्र फरमाए हैं। इरशादे खुदाबंदी है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। खुदावंदे करीम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के दरजात को बुलंद फरमाता है जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, और जिन लोगों को इल्म दिया गया है। तो इस आयत मुबारक में बुलंदी दरजात के 2 असबाब बयान हुए, एक है ईमान और दूसरा है इल्म। तो आइए इस आयत मुबारक की रोशनी में हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला करते हैं, जो इस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के सालार हैं, रहनुमा हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक है। जब हम उनकी जिंदगी का, सीरत का मुताला करते हैं तो ये दोनों बातें आपके अंदर बदरजे अतब नजर आती है कि सिद्दीक़ अकबर वो जात हैं, वो शख्सियत है कि जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा पर सबसे पहले इस्लाम लाए, मेरे महबूब के ऊपर सबसे पहले कलमा पढ़ा। और बड़ा ही आपका ईमान भी अजीब ईमान है कि मेरे महबूब फरमाते हैं कि मैंने जिस किसी के सामने ईमान की दावत रखी तो किसी ने कहा कि मैं मशवरा कर लूं, किसी ने कहा मुझे मोहलत दी जाए, किसी ने कहा मैं दोस्तों से पूछ लूं, किसी ने कहा मैं आपकी दावत पर गौर करूंगा। कि हर किसी ने मोहलत मांगी, टाइम लिया, लेकिन जब ये दावत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने आई और सिद्दीक़ अकबर को मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ने की दावत दी, इस्लाम लाने की दावत दी, तो सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से मशवरा करूं, आपने ये नहीं फरमाया मैं दोस्तों से पूछ लूं, बल्कि अर्ज किया, ए मेरे महबूब, अगर अल्लाह ने आपको नबी बनाया है और आप मेरे महबूब मुझे आप कलमा पढ़ने की दावत देते हैं, तो अगर आप खुदा के नबी हैं तो आपका पहला उम्मती सिद्दीक़ अकबर है। तो ये है वो सिद्दीक़ अकबर जिनके अंदर ईमान बदरजा अतम मौजूद है और जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। हाँ, अगरचे उलमा की नजर में ये अक़वाल भी हमें मिलते हैं
कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? किसी ने कहा सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। किसी ने कहा कि सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अलीजुल मुर्तजा है। यह भी कौल आया कि सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में ज़ैद बिन हारिसा है। मुख्तलिफ अक़वाल, लेकिन फ़िक़े हनफी के बानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यह उक़दा हल किया जा सकता है, इन अक़वाल में तत्बीक दी जा सकती है, इन अक़वाल में मुताबिकत की जा सकती है, और वो इस तरह होगी कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली सैयदा खदीजा हैं, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हजरत अलीजुल मुर्तजा हैं, गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले ज़ैद बिन हारिसा है, और बड़ी उम्र वालों में, नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। तो ये हैं वो सिद्दीक अकबर जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले ईमान लाए। लेकिन कुर्बान जाऊं आपके ईमान पर कि जब आपने कलमा पढ़ा, जब आप ईमान लाए तो खामोश नहीं बैठे, निकल पड़े। निकल पे सहाबा अशरा मुबशरा में ऐसे कि जिनको सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। ये है वो सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, आपका ईमान मुतअद्दी है, और ऐसा ईमान है कि जिसने इस्लाम को कुव्वत अता की, जिसने इस्लाम को तक़वियत अता की, जिसने इस्लाम को ताकत अता की। आप गौर कीजिए, सबसे पहले अबू बकर इस्लाम लाए। अगर ये चार अक़वाल हम सामने रखते हैं, इन चारों में अबू बकर जब ईमान लाते हैं, नौजवान है, 38 साल की एज है आपकी, और इस नौजवान ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे महबूब का पैगाम, जो मिशन था, उसको तक़वियत मिली। और बाकी जो तीन थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया सबसे पहले, गुलाम की इस दौर में कोई ऐसी खास हैसियत नहीं थी, औरतें अपने घरों तक महदूद होती हैं। मौला अली मुश्किल कुशा अब उस वक़्त छोटी उम्र के हैं, तो अगर इस्लाम को ज्यादा फायदा पहुंचा है तो अबू बकर के ईमान से पहुंचा है। ये वो सिद्दीक अकबर है कि जिसकी जुबान पर कभी भी झूठ नहीं आया। मेरे मुस्तफा ने जिनका नाम सिद्दीक रखा, और सिद्दीक कहा जाता है मल्लम यकज़िब क़त, कि जिसने कभी झूठ न बोला हो, जो हमेशा सच बोलने वाला हो, सच की तस्दीक करने वाला हो। तो मेरे दोस्तों, बुलंदी दरजात के कुरान ने दो असबाब बयान फरमाए, एक है ईमान और दूसरा है इल्म। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती है, अजीम शख्सियत है कि जो राज़दार मुस्तफ़ा हैं, जो मेरे महबूब के राजों को अपने सीने में रखने वाले हैं, समझने वाले हैं, मेरे महबूब के मिजाज को समझने वाले हैं। और अल्लाह ने इनको ये इल्म अता फरमाया था कि जो बातें सिद्दीक अकबर समझते थे, वो बातें किसी और को समझ में नहीं आती थी। आप बुखारी शरीफ का मुताला कीजिए, सही मुस्लिम शरीफ को पढ़ लीजिए, उनके अंदर हदीस मुबारक आती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने इस जाहिरी दुनिया को छोड़ने से 5 दिन कबल मस्जिद नबवी में बैठकर खिताब फरमाया था। हजरत अबू सईद खुदरी से मरवी ये रिवायत है, बुखारी में तकरीबन 3 जगहों पर आई है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मेरे महबूब ज़ोहर की नमाज के बाद
आए मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मिंबर पर बैठकर आपने हम्दो सना की, खुदा का हम्द बयान किया, सना बयान की। उसके बाद आपने फरमाया इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैनद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने एक बंदे को अख्तियार दिया है इस दुनिया के दरमियान और आखिरत के दरमियान रहने का। अब वो बंदा अगर चाहे तो इस दुनिया में रहे, अगर चाहे इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ चला जाए। मेरे महबूब ये बात इरशाद फरमाते हैं, सहाबा की जमात बैठी है, तमामी सहाबा के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है, गर्दन सबकी नीचे है, सब खामोश है। कोने में अबू बकर बैठा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब ये बात सुनी आप रोने लगे, सिसकियां भरने लगे और सिसकियों की आवाज बुलंद होने लगी। इतना तेज रोए और आवाज इतनी बुलंद हुई कि ये आवाज मिंबरे रसूल तक जा पहुंची। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मैं दिल में सोच रहा था कौन सी बात है, अबू बकर सिद्दीक क्यों रो रहे हैं, इसमें भला रोने की क्या बात है। मेरे महबूब ने तो ये फरमाया है कि अल्लाह ने एक बंदे को अख्तियार दिया है, वो चाहे इस दुनिया में रहे, चाहे इस दुनिया को छोड़कर आखिरत को पसंद फरमाए। एक बंदे की तो बात की जा रही है, इसमें भला रोने की बात क्या है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, ये इस तरह के ख्यालात मेरे दिल में आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्यों रो रहे हैं। फरमाते हैं कि वो बंदा जिसकी बात की जा रही थी, वो अब्द जिसकी बात की जा रही थी, वो कोई और न था, वो खुद रसूलुल्लाह की जात थी, वो नबी पाक थे। हुजूर अब बताना चाहते थे कि अब हमें अल्लाह ने अख्तियार दे दिया है, चाहे हम इस दुनिया में रहे या चाहे हम इस दुनिया को रुखसत करके दारुल बका की तरफ रवाना हो जाए। तो ये बात हम न समझ सके, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए और जिसकी वजह से आपने रोना शुरू कर दिया। आपकी सिसकियां बुलंद होने लगी और फरमाते हैं अबू सईद खुदरी, अबू बकर कौन है। अब वो गवाही दे रहे हैं अबू बकर के इल्म की। फरमाते हैं कान अबू बकरिन अअलमना, कान अबू बकरिन अअलमना, अबू बकर हम में से कोई और नहीं। कौन थे? वो थे जो हम में से सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे, जो राज़दार मुस्तफ़ा थे। जो बात हम ना समझ सकते थे वो अबू बकर समझ जाते थे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बुलंदी दरजात के दो असबाब बयान फरमाए हैं, एक है ईमान, दूसरा है इल्म। अबू बकर ईमान में भी आला है, अबू बकर के इल्म के बुलंदी की गवाही सहाबा दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जिनके अंदर ये दो असबाब पाए जाएंगे अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाता है। ये है वो सिद्दीक़ अकबर जिनके अंदर ये दोनों बातें पाई जाती हैं। बुखारी की हदीस बयान कर रहा था, जब अबू बकर रोने लगे, सिसकियां बुलंद होने लगी, सिसकियों का आवाज मिंबर रसूल तक जा पहुंचा। अब मेरे मुस्तफ़ा ने आगे क्या फरमाना था, मेरे महबूब ने ये बात यहां तक इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैनद दुनिया वल आखिरा व फी रिवायतिन खय्यर अल्लाह अब्दन बैनद दुनिया वल आखिरा। उसके बाद मेरे महबूब ने अब उन्वान तब्दील कर दिया, अब मौजू चेंज हो गया। अब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाना चाहता तो किसी और को खलील न बनाता, अबू बकर सिद्दीक को खलील बनाता। अब मेरे महबूब ने फरमाया कि मैं अगर किसी को दुनिया में अपना खलील बनाना चाहता तो किसी और को न बनाता, सिद्दीक़ अकबर को अपना खलील बनाता। खलील किसे कहते हैं? खलील खुल्लत से लिया गया है, ऐसा दोस्त जो दिल में रखने जैसा हो, जिसको दिल में रखा जाए। मेरे महबूब ने फरमाया, क्योंकि मेरी दिल में खुदा की मोहब्बत है, दिल का कोना कोना मोहब्बत इलाही से भरा हुआ है,
कोई कोना खाली नहीं। हाँ, अगर दिल में कोई कोना खाली होता और दिल में रखने जैसा कोई दोस्त है मेरा तो अबू बकर है। अगर खुदा के सिवा किसी और को मैं अपने दिल में रखता तो किसी और को न रखता, अबू बकर सिद्दीक को रखता मैं। ये वो है सिद्दीक अकबर जो जिसके खलील बनने की तमन्ना, खलील बनाने की तमन्ना मेरे मुस्तफ़ा ने जाहिर की है। तो मैं यूं कहूं कि अबू बकर वो हैं जो खलील मुस्तफ़ा बनने के लायक थे और काबिल थे। एक अल्लाह के बंदों में से, एक खुदा के नबियों में से भी खलील बना। उस खलील को खलील खुदा कहा जाता है, खलील खुदा, खलीलुल्लाह कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम जो खलीलुल्लाह उनका लक़ब है, वो खुदा के खलील है। और अबू बकर वो है जिनके खलील बनाने की तमन्ना मुस्तफ़ा ने की है। मालूम हुआ कि खलील बनने के लिए जितनी भी औसाफ होनी चाहिए, जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिटी और औसाफ सिद्दीक़ अकबर के अंदर मौजूद थी। तफासीर में आता है हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम से किसी ने सवाल किया था, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता दीजिए कि आप अल्लाह के खलील हैं, क्या ऐसे काम आपने किए कि आप इस खुल्लत पर फायज हो गए, आप खलील बन गए? तफासीर में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बज़्ज़लतु नफ्सी लिन्नैरान व वलदी लिल कुर्बान व माली लिज़्ज़ैफ़ान व क़ल्बी लिर्रहमान हा अन खलीलुर रहमान। आपने फरमाया था कि मैंने 3 काम किए। एक काम ये किया कि मैंने अपनी जान खुदा के नाम पर कुर्बान करने के लिए पेश कर दी, अपनी औलाद को खुदा के नाम पर कुर्बान किया, अपने माल को भी खुदा के नाम पर कुर्बान किया। ये तीनों काम, जान, माल, औलाद, मैंने खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिए। तो मुझे खुदा की तरफ से ये लक़ब अता हुआ और मेरी दिल में खुदा की मोहब्बत थी तो लक़ब अता हुआ कि मैं खलीलुर रहमान बन गया, मैं खलीलुल्लाह बन गया। तो माल भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान की, औलाद भी कुर्बान की। अगर सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का हम मुताला करते हैं तो ये सारी औसाफ हमें सिद्दीक़ अकबर के अंदर भी नजर आती है। सिद्दीक़ अकबर ने भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ये तीनों चीज़ें कुर्बान करके दिखाई हैं। अपनी जान भी मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार, अपनी औलाद को भी मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर कुर्बान किया, अपना माल भी पूरा का पूरा मेरे महबूब की बारगाह में आके रख दिया। तो मेरे दोस्तों, वो औसाफ जो सिद्दीक़, जो खलील के अंदर होनी चाहिए, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिवायत में बयान हुई, वो सारी की सारी सिद्दीक़ अकबर के अंदर मौजूद है। तो इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर मैं किसी को खलील बनाना चाहता तो किसी और को न बनाता, सिद्दीक़ अकबर को अपना खलील बनाता। तो इब्राहीम खलील खुदा है और सिद्दीक़ खलील मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने अपने खलील को नवाजा तो मुस्तफ़ा ने भी अपने खलील को नवाजा। अल्लाह ने अपने खलील को चुना तो मुस्तफ़ा ने भी अपने खलील को चुना। अल्लाह ने अपने खलील के ऊपर एहसानात फरमाए, इकराम फरमाए, इनाम फरमाए, आजमाइश ली गई, इम्तिहान लिया गया। खुदा ने फरमाया वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्महुन्न। अल्लाह ने इब्राहीम को आजमाया। जब इब्राहीम अपने तमामी इम्तिहान में पूरा उतरा तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम मैं तुझे इमाम बनाता हूं। अल्लाह ने अपने खलील को नवाजा। खुदा ने अपने खलील को सिद्दीक कहा। कुरान करीम के अंदर आया है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम सिद्दीकन का लक़ब कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ। तो खुदा ने भी अपने खलील को सिद्दीक कहा। वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। कुरान करीम के अंदर आया कि अल्लाह ने अपने खलील को सिद्दीक कहा और मुस्तफ़ा ने भी अपने खलील को सिद्दीक कहा। अल्लाह ने अपने खलील को इमामत से नवाजा।
अल्लाह ने अपने खलील को इमामत से नवाजा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो मेरे मुस्तफ़ा ने भी अपने खलील को इमामत से नवाजा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दीजिए कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अल्लाह ने अपने खलील को सिद्दीक कहा, मेरे मुस्तफ़ा ने भी अपने खलील को सिद्दीक कहा। खुदा ने अपने खलील को इमाम के लक़ब से नवाजा, तो मेरे मुस्तफ़ा ने भी अपने खलील को इमाम के लक़ब से नवाजा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के खलील ने जिस घर को तामीर किया, उस घर के लिए अल्लाह ने फरमाया ये बरकतों वाला है, ये रहमतों वाला है, ये बरकतों वाला है, ये रहमतों वाला है। उस घर की शान और तारीफ खुदा ने बयान फरमाई, खुदा ने उस घर को बरकतों वाला कहा। और मुस्तफ़ा के खलील सिद्दीक़ अकबर ने जो मस्जिद नबवी के लिए जमीन का टुकड़ा खरीद कर दिया था, मेरे मुस्तफ़ा ने उस जगह के लिए फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान ये जमीन का हिस्सा है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो वो अल्लाह के खलील हैं, ये मेरे महबूब के खलील हैं, वो खलील खुदा हैं, ये खलील मुस्तफ़ा है। तो ये है वो सिद्दीक़ अकबर जो शान में आला है, बुलंद और बाला हैं। बुलंदी दरजात के जो दो असबाब बयान फरमाए गए, एक ईमान और दूसरा इल्म, ये दोनों चीज़ें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदर बदर्जे अतम मौजूद हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने उस हदीस मुबारका में मज़ीद आगे इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने भी मुझ पर एहसान किया, उसके एहसानों का बदला मैंने चुका दिया, लेकिन अबू बकर के जितने भी मुझ पर एहसान हैं, इनके एहसानों का बदला खुदा इसे क़यामत के दिन अता फरमाएगा। और मेरे महबूब ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए ये खासियत बयान फरमाई हदीस मुबारका में। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जो दरवाजे थे वो मस्जिद नबवी की तरफ खुला करते थे। वो अपने घरों से दरवाजे उसने इस तरह रखे थे कि वो मस्जिद नबवी में बस दरवाज़ा खोलते और उसके अंदर आ जाते थे। मेरे महबूब ने फरमाया ला तुबकयन्न खौखतुन इल्ला खौखत अबी बकर, अब ये जिसके भी दरवाजे आज के बाद मस्जिद नबवी के अंदर खुल रहे हैं, इन तमामी दरवाजों को बंद कर दिया जाए सिवाय सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे के, कि वो खिड़की वो दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बाकी सबके दरवाजे बंद कर दिए जाए। ये भी आखिरी खुतबा के अंदर मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया था, जिसके अंदर ये इशारा था कि अब मेरे बाद ये मसनद खिलाफत पर बैठने वाले हैं और इनकी मस्जिद नबवी के अंदर बहुत ज़्यादा आमदो रफ्त रहेगी, तो लिहाजा ये दरवाज़ा खुला रहना चाहिए ताकि इनको तकलीफ ना हो आने में। तो मेरे दोस्तों, वो सिद्दीक़ अकबर हैं जो इस नक्शबंदी सिलसिला के सालार हैं, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा से इक्तिसाब फैज़ किया, उस फैज़ को आम किया। कार के अंदर ख़ास तौर पर जो ये फैज़ हासिल किया था मेरे मुस्तफ़ा से सिद्दीक़ अकबर ने, वो फैज़ आज भी नक्शबंदी सिलसिले के अंदर जारी वसारी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मकाम और मर्तबे को निहायत ही बुलंद और बाला फरमाया है। आप शान में आला है, मकाम में आला है, इज्जतों में आला है, रिफ़ातों में आला है, आप अखलाक में आला हैं, किरदार में आला हैं। और आपका अखलाक तो इतना आला है, इतना आला है कि अखलाक हसना की जितनी भी औसाफ और जितने भी वस्फे हैं वो सारी के सारी सिद्दीक़ अकबर के अंदर जमा है। हदीस मुबारक में आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अगर तुम में से किसी के अंदर अखलाक हसना की 360 औसाफ हैं, 60 औसाफ हैं, उनमें से किसी के अंदर भी एक सिफत पाई गई और वो शिर्क करने वाला नहीं है, आपने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या मेरे अंदर भी हल्फिया मिन्हा, क्या उन औसाफ हमीदा में से कुछ औसाफ मेरे अंदर भी हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर,
तो कुछ की बातें क्या कर रहा है। कुल्लुहा फीक या अबा बकर, ए अबू बकर तेरे अंदर वो सब की सब औसाफ मौजूद है, वो तमामी औसाफ मौजूद है, अल्लाह ने तेरे अंदर वो सब रख दिए हैं। तो मेरे दोस्तों वो सिद्दीक़ अकबर है जो इश्क में भी आला है, अदब में भी आला है, अखलाक में भी आला है, किरदार में भी आला है, मोहब्बत में भी आला है, प्यार में भी आला है, सिद्क में भी आला है, सखा में भी आला है। और वो इस नक्शबंदी सिलसिले के सालार है जिनका फैज़ आज भी नक्शबंदी सिलसिले में तकसीम हो रहा है। और वो सिद्दीकी फैज़ मेरे मुर्शिदो कामिल के क़ल्ब अक़दस से, सीने अतहर से आज भी फ़ुक़रा को मिल रहा है, आज भी उसकी खैरात बट रही है, आज भी ये उशाक उस फैज़ के मज़े लूट रहे हैं, वो फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये नक्शबंदी सिलसिला सिद्दीकी सिलसिला है, ये सिद्दीकी सिलसिला है और इसके अंदर ये तमाम क्वालिटियाँ मौजूद हैं कि दूसरे सलासिल उसमें चिल्ला कशी करना पड़ती है, उसमें इबादत करनी पड़ती है, उसमें रियाजतें करनी पड़ती है। इबादतें, रियाजतें और चिल्ला कशी करने के बाद जो मकाम साले को हासिल होता है, ये नक्शबंदी सिलसिले की क्वालिटी है कि इसके अंदर जो भी आता है अपने शेख कामिल से मोहब्बत सादिक हो, उसकी मोहब्बत सच्ची हो, उसकी राबता मजबूत हो, उसका बस तवज्जो करने की देर होती है, उसे वो मकाम मुयस्सर हो जाता है, वो मकाम मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने शेख कामिल के मोहब्बत में मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। खुदावंदे करीम हम सबको अपने शेख कामिल से इक्तिसाब फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए, फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ये जो सिलसिला चला उस सिलसिले के से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने उन लोगों के दरजात को बुलंद फरमाया है जो ईमान वाले हैं, जिनको इल्म दिया गया है। ये दोनों सिफतें ईमान और इल्म, ये दोनों सिफतें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदर बदरजे अतम मौजूद हैं। तो आपके दरजात आला हैं, आपका मकाम बुलंद और बाला है। यही तो सबब है कि अहलुस सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़। अंबिया के बाद मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत में अगर फजीलत और शरफ और शान है तो वो सिद्दीक़ अकबर को है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।